बायोलॉजी। आज हम लोग माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर डिस्कस करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी वह ब्रांच है, दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मीन्स दोज लिविंग particle-like living bodies which cannot be observed without microscope. The living particles like viruses, bacteria, algae, fungi, protozoa and mycoplasma, etc. are the microbes which are observed, studied under microscope. माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं उनके डाइवर्सिटी को, उनके स्ट्रक्चर को, उनका लिविंग नेचर का और उनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का और उनके द्वारा क्रिएटेड डिजीजेस का हार्मफुल इफेक्ट्स, इन्हीं का हम लोग स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोब्स जो है, वायरस है, चाहे बैक्टीरिया है या रिकेट्सिया है, जो भी है, एल्गी है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, तो उनका प्लांट किंगडम में या लिविंग ऑर्गेनाइजम्स का जो किंगडम है ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर, उसमें माइक्रोब्स कहाँ पर है, कहाँ आते हैं, ये हम लोग देखेंगे। क्योंकि माइक्रोब्स जो है वो कुछ लिविंग कैरेक्टर्स शो करते हैं और कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टर्स भी उनमें मिलते हैं। वो मार्जिन पर रहते हैं, क्लासिफिकेशन के क्रम में प्लांट्स और एनिमल्स के मार्जिन पर मिलते हैं। जैसे वायरस है, वो कंप्लीटली लिविंग भी नहीं कहा जा सकता और कंप्लीटली नॉन लिविंग भी नहीं कहा जा सकता। लिविंग इसलिए नहीं कहा जा सकता कि रेस्पिरेशन वगैरह जो है वो उनमें नहीं होता, लेकिन रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए लिविंग कहा जाता है। रिप्रोडक्शन भी असेक्सुअल टाइप का होता है माइक्रोब्स में, सेक्सुअल नहीं मिलता, असेक्सुअल होता। और मैक्सिमम जो माइक्रोब्स हैं वो होते हैं प्रोकैरियोटिक, वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि माइक्रोब्स का पोजीशन कहाँ है क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि एक पर्टिकुलर माइक्रोब का स्टडी जब हम करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल या फंक्शनल, फिजियोलॉजिकल, तो फिर दूसरे ग्रुप से उसको टैली कराते हैं कि उस ग्रुप में ये कैरेक्टर्स जो हमने स्टडी किया प्रीवियस, वो उनमें कहाँ तक मिलते हैं, अब इनसे कहाँ तक सिमिलरिटी है। इसी आधार पर उनका हम एडवांस कैरेक्टर के आधार पर अगले फाइलम में रखते हैं और प्रिमिटिव कैरेक्टर्स वाले माइक्रोब्स को पहले प्रिमिटिव फाइलम में या क्लास में रखते हैं। अर्ली जब मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले प्लांट का ओरिजिन हुआ इस अर्थ पर, और वो प्लांट या एनिमल दोनों ही में माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोबायोटिक फीचर्स उनमें मिलते हैं। तो जब प्लांट की ओरिजिन हुई और एनिमल की, उसके करोड़ों साल पहले इन माइक्रोब्स की उत्पत्ति हो चुकी थी। वायरस, बैक्टीरिया, आदमी, जानवर, जंतु या पौधे के ओरिजिन के करोड़ों साल पहले ये इनका ओरिजिन हुआ था
और बाद में जब थोड़ी एडवांसमेंट हुई स्टडी की, बायोलॉजिकल स्टडी की, तो टोटल लिविंग वर्ल्ड में 2 ही ग्रुप स्टडी किए गए, पाए गए, और 2 ही चीज लिविंग होते भी, जैसे प्लांट है। प्लांट को एक ग्रुप रखा गया शुरू में, प्लांटी, और एक ग्रुप रखा गया एनिमेलिया, प्लांटी में वैसे लिविंग बॉडीज को रखा गया जो फोटोसिंथेटिक थे, जो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते थे, स्टोर करते थे, उनको प्लांटी में रखा गया। प्लांट, ऑल द फोटोसिंथेटिक प्लांट्स एक्सेप्ट फंजाई। फंजाई ही एक ऐसा ग्रुप है पौधों का जो अपने से खाना नहीं बनाता, ऑटोट्रोफिक नहीं होता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं करता, वो हरा नहीं होता। जो हरे होते हैं वो ऑटोट्रोफिक होते हैं, लेकिन फंजाई ग्रुप के पौधा होते हुए भी ऑटोट्रोफिक नहीं होते, वो हेटेरोट्रोफिक होते हैं। हेटेरोट्रोफिक और ऑटोट्रोफिक का मतलब है कि वैसे प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रोडक्ट बनाते हैं उनको कहते हैं ऑटोट्रोफिक, और जो अपना न्यूट्रिशन के लिए फूड सिंथेसिस नहीं करते हैं लाइट की उपस्थिति में, क्योंकि वो हरे नहीं होते हैं, तो उनको कहते हैं हेटेरोट्रोफिक। हेटेरोट्रोफिक जब हो जाएगा तो खाना तो स्वयं बनाएगा नहीं, तो करता क्या है कि दूसरे से खाना ले लेता है, दूसरे पर अटैक करता है और उससे एब्जॉर्ब करता है। जैसे बैक्टीरिया मान लीजिए, या वायरस मान लो, या कुछ फंजाई है जो रोग करते हैं, और वो प्रोटोजोआ कुछ हैं, बिलवाइड्स हैं, प्रियोन्स हैं, ये जितने भी माइक्रोब्स हैं खास करके, और से लेके और आदमी जो हाईएस्ट सुपर एनिमल कहा जाता है वहाँ तक, टोटल के टोटल एनिमेलिया ग्रुप केवल यूग्लिना और वाटर स्पंज 2 एनिमल्स होते हैं जो ग्रीन होते हैं। वाटर स्पंज पानी में रहता है और वो यूग्लिना भी पानी में ही रहता है, वाटरी इन्वायरमेंट में एक्वेटिक होता है, और ये 2 अपना फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। बाकी कोई भी एनिमल ग्रुप का कोई भी लिविंग बॉडी अपने से खाना नहीं बनाता, वो हेटेरोट्रोफिक होता है, वो पेड़ पौधों पर खाने के लिए आश्रित होता है या पशु पक्षियों को खा जाता है, ऐसा हेटेरोट्रोफिक होता है। लेकिन प्लांट्स ऑटोट्रोफिक होते हैं क्योंकि ये हरे होते हैं। इतनी बात तो क्लियर हो गई। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे अर्नस्ट हैकेल, ठीक है, 1866 में इन्होंने क्या किया कि जब ये कंफ्यूजन होने लगा कि कुछ माइक्रोब्स प्लांट लाइक कैरेक्टर करते हैं शो, कुछ एनिमल्स लाइक, कुछ जो है सो लिविंग कैरेक्टर शो करते हैं, उनमें कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस क्लासिफिकेशन के बाद कुछ माइक्रोब्स के लिए एक अलग उन्होंने हैकेल ने एक ग्रुप बना दिया, तो उसको कहते हैं प्रोटिस्टा। इसमें उन्होंने माइक्रोब्स को रखा, अलग ग्रुप ही बना दिया, जिसमें वायरस, बैक्टीरिया या जो भी पैथोजेंस हैं, रोग करते हैं, छोटे छोटे जीवाणु माइक्रोब्स, उन्हीं को इस ग्रुप में रखा। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो माइक्रोब्स हैं वो रहते कहाँ हैं, होते किस प्रकार से, तो हम लोग देखेंगे कि माइक्रोब्स जो है उनका 20 नैनोमीटर है,
या नैनोमीटर से लेके 2,50,000 टाइम्स ये साइज में होते हैं। साइज ऑफ माइक्रोस इतने छोटे नैनोमीटर से लेके इतना, या कह सकते हैं कि 20 mm से लेके 5 मिलीमीटर तक के माइक्रोब्स होते हैं। खैर, चाहे ये हो या इस साइज के हो, यहाँ 20 mm है और यहाँ 5 mm है। कोई भी साइज का हो, ये नेकेड आई से स्टडी इनकी नहीं हो सकती। इनको जब भी हम लोग स्टडी करते हैं तो माइक्रोस्कोप के अंदर ही करते हैं। और जो हम लोग टीवी में कोविड-19 को देखे या ओमिक्रॉन देख रहे हैं या और भी टोबैको मोजेक वायरस है या इम्यूनो डेफिशिएंसी जो डिजीज करता है, एड्स करता है वायरस, उसको देखते हैं। कोई भी देखते हैं वो हम लोग 500 टाइम्स बड़ा देखते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि ये कोविड-19 में आप लोगों ने भी देखा होगा कि ये आउटर स्केल लाइक स्ट्रक्चर होता है कि राउंड सेंटर स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लिक एसिड होता है और ये प्रोटीन्स होते हैं। तो इस प्रकार की ये जो हम लोग इतनी आसानी से देख ले रहे हैं वो उतना आसान है नहीं। इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम लोग जाएंगे, इस साइज के एनिमलक्यूल, उसके लिए एक वर्ड है, एनिमल नहीं एनिमलक्यूल को जब देखेंगे तो ऐसा दिखाई पड़ेगा। अब माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं छोटे छोटे जीवाणुओं का। जैसे वायरस की स्टडी हम लोग करेंगे, VIRUS वायरस की स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। वह ब्रांच जिसमें माइक्रोब्स की स्टडी की जाती हो उसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। उसमें वायरस की स्टडी करते हैं, उसमें बैक्टीरिया, ये सब माइक्रोस्कोपिक है। बैक्टीरिया सब माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया की स्टडी करेंगे। इसमें प्रियोन्स इनकी स्टडी करेंगे। विरोइड्स इनकी स्टडी करेंगे। और रिकेट्सिया ये भी माइक्रोब है, इसकी स्टडी करते हैं। उसके बाद प्लाज्मा है। कुछ एल्गी है, ऑल एल्गी नहीं, सभी एल्गी नहीं, कुछ जिनको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं। साइनोबैक्टीरिया या साइनोफाइसी क्लास के जो मेंबर्स हैं एल्गी के, जो ब्लू ग्रीन उनका कलर होता है यूनिक, वैसे एल्गी आते हैं माइक्रोब्स में, वो भी अति सूक्ष्म होते हैं, उनको भी हम लोग माइक्रोस्कोप से। कुछ फंजाई मैक्सिमम फंजाई माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जैसे बायोस्पोरा है, अल्टरनेटिया है, कार्बोनेटिया है, मोनोस्पर्मा है। जितने भी फंगस हैं जो पैथोजेन, ये टोटल के टोटल जो माइक्रोब्स हैं, इनकी स्टडी इसलिए की जाती है कि ये सब के सब पैथोजेनिक नेचर के होते हैं। देखिए ये डिजीजेज आइदर प्लांट्स और एनिमल्स किसी में भी ये अटैक करते हैं, ये होस्ट के साथ रह करके ही एक्टिव होते हैं, और जब होस्ट नहीं होता है तो ये इनएक्टिव पड़े रहते हैं एज सच वातावरण में, कुछ मिट्टी में, सॉइल में, और कुछ एयर में। जैसे एयर में ये फंजाई होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ होते हैं, अमीबा वगैरह। ये सब माइक्रोबायोलॉजी में ये सब सूक्ष्म जीवाणुओं का स्टडी हम लोग करते हैं और उनका स्टडी करते हैं। उनके द्वारा क्रिएटेड जो डिजीजेज हैं, उन डिजीजेज की स्टडी करते हैं, और उसके बाद हम लोग उस पर अप्लाई करते हैं एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक करके इन जीवाणुओं का ये डिस्ट्रक्शन किया जाता है इंजेक्शन के थ्रू या टैबलेट के थ्रू,
जब बीमारी हो जाती है दिया जाता है तो ये लोग इन लोगों का डीएनए या चाहे आरएनए जो भी इनका कंपोजिशन हो न्यूक्लिक एसिड का वो डिसऑर्गेनाइज कर जाता है और डिसऑर्गेनाइज करने के बाद आदमी रोग या पौधा रोग मुक्त हो जाता है, रोग मुक्त हो जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा और स्टडी करने के बाद देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ, ये सब तो हम लोग माइक्रोस्कोप से देख लेते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ तो देखा गया कि मैक्सिमम जो माइक्रोब्स हैं वो होते हैं माइक्रोब्स होते हैं प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स प्रोकैरियोटिक दो चीज़ें। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के से स्टडी करने के बाद पाया गया कि जीवाणु कुछ जो है सो प्रोकैरियोटिक नेचर के हैं और कुछ जो है सो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कि प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं और यूकैरियोटिक क्या होता है। हम लोग तो जानते हैं कि एनिमल या प्लांट का बॉडी जो है या जो स्ट्रक्चर है उसका वो सेल से बना हुआ है, कोशिकाओं से बना हुआ है। कोशिका विभिन्न प्रकार के रूप रंग और साइज के होते हैं और अलग अलग जीवाणु में प्लांट में या एनिमल में अलग अलग शेप साइज के होते हैं, अलग संख्या उनकी होती है, ये होता है। तो प्रोकैरियोटिक नेचर के जो होंगे जीवाणु प्रोकैरियोटिक तो होते ही हैं, यूकैरियोटिक होते नहीं। बैक्टीरिया है, वायरस है, माइक्रोप्लाज्मा है, जितने भी हमने एग्जाम्पल दिया, छोटे छोटे जो एल्गी साइनोफाइसिन एल्गी है जिनको आजकल साइनोबैक्टीरिया कहा जाने लगा है, वो भी होते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मीन्स कि बिगिनिंग जब ओरिजिन ऑफ हुआ होगा करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर माइक्रोब्स का, एल्गी, ये वायरस और ये साइनो बैक्टीरिया और ये बैक्टीरिया, ये सब का जब ओरिजिन हुआ होगा तो उस टाइम सबसे पहले जो हुआ वो वायरस हुआ, बैक्टीरिया हुए, बाद में रिकेट्सिया और ये माइक्रोप्लाज्मा, विरवाइट्स, प्रियांस सब की स्टडी की गई तो पाया गया कि प्रोकैरियोटिक की जो नेचर है, प्रकृति है माइक्रोब्स की, उनकी विशेषता है कि उनमें जो सेल वॉल होता है यूकैरियोटिक में या हाईली एडवांस, ये प्रिमिटिव टाइप के हैं लिविंग बॉडीज, और ये एडवांस टाइप के यूकैरियोटिक जो ओरिजिन हुआ उससे पहले ये हुए, उसके बाद ये हुए, इनका ओरिजिन हुआ। तो जो पहले हुए उनके कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं कि सेल वॉल में आउटर वॉल, इनमें आउटर वॉल नहीं होता, आउटर वॉल एब्सेंट होते हैं, इनमें आउटर वॉल होते हैं। ये पहला फीचर है प्रोकैरियोट का। दूसरा फीचर है कि इनमें से जो आरएनए होते हैं, इनमें आरएनए होते हैं वो 70S के होते हैं, 70S, और इसमें जो होते हैं वो 80 एंड 70S दोनों ही टाइप के होते हैं। यूकैरियोटिक एनिमल्स या प्लांट्स में वैसा, और प्रोकैरियोटिक एनिमल्स या प्लांट्स में आरएनए 70S का होता है। ये न्यूक्लिक एसिड, ये इनमें न्यूक्लिक एसिड जो है वो आरएनए और डीएनए दोनों हो सकता है, इसमें तो खैर होता ही है। ये कोई डिस्टिंक्टिंग कैरेक्टर नहीं हुआ। डिस्टिंक्टिंग कैरेक्टर है कि इनमें रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन वो होता है असेक्सुअल, और इनमें ऑल टाइप ऑफ असेक्सुअल, सेक्सुअल है ना, और वेजिटेटिव सब होता, वेजिटेटिव
all type of mode of reproduction is found in eukaryotic plants and animals, and in the case of prokaryotic animalcules, particles, living bodies, only a sexual type of reproduction is found. नेक्स्ट कैरेक्टर है प्रोकैरियोटिक का कि इनमें जो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं और नेलीज एब्सेंट होते हैं इनमें प्रेजेंट होता। अब ऑर्गेनेलीज समझ लीजिए कि किसी भी सेल में हम देखते हैं कि सेल वॉल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है और उस प्रोटोप्लाज्म में जो लिक्विड पोर्शन है, जो वाटर है, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन घुले रहते हैं, डिजॉल्व रहते हैं, उस पोर्शन को बोला जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यहाँ देख लीजिए, ये साइटोप्लाज्म, ये मान लीजिए सेल है, ये सेल वाल हो गया। अब इस सेल वाल के अंदर एक न्यूक्लियस मिलता है, अब इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है और यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, पाइलिनॉइड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, डिक्टियोजोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इस पर राइबोसोम्स होते हैं। ये टोटल मेम्ब्रेन से घिरे हुए स्ट्रक्चर्स हैं जिनको सेल ऑर्गेनेलीज कहा जाता है। सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं एंड एक और फीचर देख लिया जाए कि मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, सेलुलर स्ट्रक्चर्स, मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर स्ट्रक्चर is absent, completely absent होगा तो क्या होगा कि ये सब चीज नहीं होंगे इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, वैक्यूल्स नहीं होंगे, जो भी न्यूक्लियर में। हाँ, जरा सा और हम लोग देखेंगे एक कैरेक्टर कि प्रोकैरियोट्स के केस में जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम इस सिंगल एक ही होता, और यहाँ यूकैरियोट्स में जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर्ड होते हैं 2, 4, 6, 8 से लेके हजारों तक ये क्रोमोसोम्स होते हैं और पेयर में रहते हैं। इनकी विशेषता है कि यहाँ सिंगल होता है। खास करके वायरस वगैरह में हम लोग देखते हैं यूकैरियोट्स में जनरली जो कॉमन मिलता है क्रोमोसोम, उसमें होता है न्यूक्लिक एसिड डीएनए, और डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए कि ये डी क्रोमोसोम हो गया, इस क्रोमोसोम में एक हो गया ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, आपस में घुमा हुआ स्ट्रक्चर होता है, ये डीएनए मॉलिक्यूल है, डीएनए। अब इस डीएनए के ऊपर एक घेरा होती है, एक शीट होता है, इसको कहते हैं प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन का ये बना हुआ था, घिरा हुआ रहता। डीएनए कवर्ड बाय हिस्टोन प्रोटीन, ये कंप्लीट क्रोमोसोम हुआ, और ये यूकैरियोटिक केस में मिलता है, प्लांट्स या एनिमल्स में। ये प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं मिलता। प्रोकैरियोट में जो क्रोमोसोम मिलेगा वो इस टाइप के शेप का नहीं मिलेगा, वो डिजॉल्व रहता है, ये कैप्सूल के भीतर वो डिजॉल्व मिलता है, ऐसा मिलता है। ये प्रोकैरियोटिक में क्रोमोसोम होता है। ये न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो इसमें रहते हैं, ये डिजॉल्व फॉर्म में, रेटिकुलेट कुछ जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ, और हिस्टोन प्रोटीन इनमें नहीं होता है। यहाँ इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स
हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, प्रोटीन इज एब्सेंट, एब्सेंट, क्लियर। हिस्टोन प्रोटीन इनमें एब्सेंट होता है और यहाँ डीएनए होता है, यहाँ क्रोमोसोम में डीएनए होते हैं और ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, प्रोटीन है, प्रोटीन। तो ये हिस्टोन प्रोटीन जो है ये मिलता है, हिस्टोन प्रोटीन ये यहाँ मिल जाता है कवर्ड फॉर्म में, ये क्रोमोसोम, ये नॉर्मल क्रोमोसोम, नॉर्मल क्रोमोसोम, ये नॉर्मल क्रोमोसोम मिलते हैं यूकेरियोटिक में। यहाँ सिंगल क्रोमोसोम मिलता है, सिंगल क्रोमोसोम डीएनए आरएनए का, और वो भी इस फॉर्म में, स्ट्रैंड फॉर्म में नहीं मिलता, डिजॉल्व फॉर्म में ये रहता है प्रोकैरियोट्स में। हिस्टोन की तो बात ही नहीं, वहाँ एब्सेंट होता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है या बाई नरी फिजन द्वारा होता है या वेजिटेटिव कह सकते हैं, इनमें होता है। या सेक्सुअल, सेक्सुअल वेजिटेटिव सबके सब। ये एडवांस कैरेक्टर हुआ, ये प्रिमिटिव कैरेक्टर था। पृथ्वी पर जब ओरिजिन हुआ प्लांट एनिमल का, तो उसके कई साल, करोड़ों साल पहले ये माइक्रोब्स हो गए थे जिनमें ये प्रिमिटिव कैरेक्टर मिलता है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा स्टडी किया गया, ऐसा ही होता। अब हम देखेंगे कि ये जो माइक्रोब्स हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, वीरोइड्स हैं, तो ये मिलते कहता है। माइक्रोब्स खास करके बैक्टीरिया, ये जितने भी जो हम लोग अभी स्टडी किए, वो सब के सब न भी कहा जाए तो उसमें से कुछ इधर कुछ उधर कहीं मिलेंगे, लेकिन होस्ट के अंदर ही इन्फेक्ट करके ही रहेंगे। होस्ट के बाहर वो चुपचाप इनर्ट पड़े रहते हैं। जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हर जगह मिल जाएगा, हवा में मिल जाएगा, पानी में मिल जाएगा। ये 110 डिग्री सेंटीग्रेड, 110 डिग्री सेंटीग्रेड वाले जो स्प्रिंग है, झरने होते हैं पानी वाले, हॉट स्प्रिंग, वहां भी मिल जाएगा। और माइनस फ्रीजिंग जो है, माइनस में जहाँ टेम्परेचर हो, ये अंटार्कटिका वगैरह में, वहाँ भी माइक्रोब्स मिल जाएंगे। दूध में मिल जाएंगे जो दही बना देते हैं। शराब जो बनता है अंगूर का या फल का, जो भी, वहाँ भी ये मिलते हैं, उसमें फर्मेंटेशन कर देते हैं, जिससे उसमें नशा होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, नशा होता है वो। और बाकी तो ये डिजीज उत्पन्न करते हैं। माइक्रोब्स हर जगह मिलते हैं, ये बाथरूम से लेके हवा तक, हवा में भी ये उड़ते रहते हैं। हवा में भी इनको ट्रैप किया जाता है, मैंने ट्रैप किया है अपने रिसर्च के काम में। एयर सैंपलर से ट्रैप किया और ट्रैप करने के बाद उनका स्लाइड बनाए और तब माइक्रोस्कोप में स्टडी किए कि क्या क्या है। तो हवा में कुछ पॉलन ग्रेन्स हैं, कुछ मैक्सिमम फंगल स्पोर्स मिलते हैं, और कुछ साइनोफाइसियन मेंबर्स फ्लोट करते हुए रेगुलेरिया वगैरह मिलते हैं, और इसमें कुछ प्रोटोजोआ के सिस्ट मिलते हैं हवा में उड़ते हुए। यही सब यहाँ है। वीरोइड्स मिलते हैं, प्रियोन्स। अब हम लोग देखेंगे कि प्रियोन्स क्या है। प्रियोन्स भी एक प्रकार के माइक्रोब होते हैं। माइक्रोब्स उन एनिमल्स या प्लांट्स को कहते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोप के अंदर ही वो दिखाई पड़ते हैं, नेकेड आई से दिखाई नहीं पड़ते। तो माइक्रोस्कोपिक जो एनिमल या प्लांट्स हैं उनको माइक्रोब्स कहा जाता है। तो उसमें प्रियोन्स होते हैं बहुत। ये वायरस से भी छोटा होता है, वायरस से भी छोटा होता है प्रियोन। और इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, इसमें केवल प्रोटीन होता है।
प्रोटीन का एक पार्टिकल होता है और ये पार्टिकल प्रोटीन का ही इन्फेक्ट कर जाता है किसी एनिमल या प्लांट में और उनमें डिजीज काउज करता है। फिर वायरस है, इनके बारे में तो हम लोग खूब सुने हैं। वायरस से कोविड-19 या एड्स वगैरह करने वाली या पॉक्स वायरस, ये सब वायरस में आते हैं वायरस। और उसके बाद वाइरोइड्स, ये भी माइक्रोब एक प्रकार का है। ये भी वायरस से कुछ छोटा ही होता है। इसमें केवल आरएनए होता है, यहाँ प्रोटीन नहीं होता, ओनली आरएनए। यही आरएनए मूव कर जाएगा किसी होस्ट में और पैथोजेनिक फॉर्म में वहाँ रोग उत्पन्न कर देगा। फिर यहाँ माइकोप्लाज्मा है, इसमें आरएनए डीएनए दोनों ही होते हैं। ये भी बैगन में या चंदन की लकड़ी में विचेस ब्लूम ये बीमारी कर देता है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बैगन की छोटी छोटी पत्ती हो जाएगी, फलेगा नहीं जब माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन उसमें हो जाएगा। और उसके बाद फिर एल्गी है, फंजाई है, ये सब के सब प्रोटोजोआ है, ये सब के सब माइक्रोब्स है और सब के सब प्रोकैरियोटिक होते हैं और इनका स्पेसिफिक फीचर होता है जिसके चलते इनकी स्टडी की जाती है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वायरस के बारे में। थैंक यू।